लोकसभा के चौथे चरण का मतदान फिलहाल चल रहा है और 4 चरण होने के बाद किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, चौथे चरण का आज मतदान होना है। 3 चरण हो चुके हैं, चौथे चरण का चल रहा है, क्या लग रहा है? 3 चरण हो चुके, चौथा चरण अभी आज चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इस टैगलाइन से हम प्रचार करते आए हैं। 100% मोदी जी सरकार वापस आ रही है। सर, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, अंडर करंट बहुत ज्यादा चल रहा है, जो फेवर में नहीं बीजेपी के। बीजेपी सिर्फ माहौल बना रही है कि 400 पार किसी हाल में नहीं होने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से पहली बार देश में जो मोदी जी के सरकार में जो स्कीम, जो सोशल वेलफेयर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, दिस इज द प्रो इनकम्बेंसी। चाहे तो लोग वोट कर रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार लाने के लिए, क्योंकि जो कहा वही किया, वही मोदी जी ने आज तक किया है। 50 साल में कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया है, इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं है। इस देश में एक ही गारंटी है, विच इज मोदी जी गारंटी। जो कहते हैं वो करते हैं, वो गारंटी पूरी होने के वाले भी गारंटी मोदी जी की है। इसलिए कोई अंदर से बाहर आके गारंटी दे तो उस गारंटी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो बाहर आए वो जल्दी वापस से अंदर जाएगा। सर, आप महाराष्ट्र में हैं। अब महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा। यहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। पूरे हिंदुस्तान में जो लोग नहीं सोचते वो पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में होती है। अभी जो है, जो आपके साथ थे 2019 में, वो आपके खिलाफ हैं, और जो आपके खिलाफ थे वो आपके साथ हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? अभी हमारे जो विरोधक है वो तो यानी परिवारवाद के लिए काम करते हैं। हमारे साथ में आए हैं वो तो राष्ट्रवाद के लिए आए हैं, लोकहित में आए हैं। इसीलिए लोग विकास के लिए वोट करेंगे, लोग विकसित भारत 2047 के लिए वोट करेंगे। लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को राष्ट्रवाद और लोकहित चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ में जो लोग आए हैं उनके लिए वोट करेंगे, क्योंकि उनको विकसित भारत 2047 का सपना साकार करना है, ना कि परिवारवाद का सपना लेके आगे जाना है। इसीलिए लोग यहाँ के विरोधक, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, या जहाँ की लोकल कांग्रेस हो, इनको जिटकार के यानी मोदी जी को वोट करेंगे। यहाँ के महायुति को यानी मैक्सिमम सीट, लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सीट इस बार मिलेंगे। सर, आपने उद्धव जी का नाम लिया तो मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो पीएम मोदी को औरंगजेब के साथ कंपेयर कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले संजय राउत ने बयान दिया कि जिस जगह जब 25-26-27 साल औरंगजेब यहाँ पे रहा उसको हमने मार भगाया। तो ये लैंग्वेज यूज की मोदी तू क्या चाहिए, इस टाइप की लैंग्वेज यूज हो रही है पीएम के खिलाफ। जब खुद को हार दिखती है ना, तब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं। मुझे लगता है तो फिर उद्धव ठाकरे और बाकी उनके जो सेना है वो इसी तरह से बात करेंगे जो उनको उनकी हार दिखने लगी है, जो खुद उन्होंने यानी सत्ता के लिए जो हिंदुत्व का साथ छोड़ा है, उनके साथ में लोग नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिर एक बार यहाँ पे लोग एनडीए के साथ में रहेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ओपन डिबेट होनी चाहिए। पीएम मोदी को बोला कि अगर उनमें है तो वो ओपन डिबेट करें, नेताओं लोग के साथ डिबेट करें। तो इस डिबेट को लेकर बीजेपी ने भी ट्वीट किया, तेजस्वी जी ने, कि राहुल गांधी उस लेवल के नहीं है कि मोदी जी की डिबेट के। तो आपको क्या कहना है? चाहे तो राहुल गांधी जी को मेरे साथ में डिबेट के लिए आने के लिए कहो, मोदी जी से क्यों? क्योंकि मोदी जी तो पीएम रह चुके हैं, ये तो इनके पीएम के कैंडिडेट भी नहीं रह चुके हैं। इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे लीडर के साथ डिबेट किया तो चलता है। इसलिए मैं तो पहले से करते आया हूँ। 50 साल की कांग्रेस की सरकार और 10 साल की मोदी जी की सरकार, इसके ऊपर चाहे तो राहुल गांधी मुझसे डिबेट करे, जहाँ चाहिए मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। सर, एक और मुद्दा है कि ओबीसी ब्रदर्स, जिस तरह से उनकी लैंग्वेज हो रही है या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर हो रही है। कल अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत ही अजीब सा बयान दिया था कि राजकीय उनके घर की बहुत अश्लील शब्द यूज किए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा कि ओवैसी को इस तरह के बयानबाजी करके वो खुद के वोट अट्रैक्ट करना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन लोग वहाँ के अभी जाग चुके हैं। ओवैसी को घर भेजने के लिए सभी लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, आखिरी सवाल। गोवा में 2 सीटें, आप वहाँ के सीएम हैं, अच्छी पकड़ है आपकी। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यानी 48 + 2 50। 50 सीट में से कितनी सीटें लग रही है कि आ जाएंगी?
गोवा की दोनों सीट तो 100% आ रही हैं और महाराष्ट्र में 48 सीट है। लास्ट टाइम 40 सीट्स के ऊपर मिले थे, इस बार भी वैसे ही 40 सीट्स के ऊपर, लास्ट टाइम से ज़्यादा सीट इस बार में महायुति को मिल रही हैं। ये क्योंकि फिर एक बार डबल इंजन सरकार लाने के लिए लोग वोट इस बार एनडीए को, महायुति को और मोदी जी के लिए कर रहे हैं। इन दो स्टेट की बात करें तो 400 में कितनी सीटें आ रही हैं 50 में से? आपको तो स्पेसिफिक नंबर पे जा रहे हैं, इसलिए मैं आई एम फ्रॉम गोवा, इसलिए 100% दोनों की दोनों तो मैं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र से लास्ट से ज़्यादा सीट तो हमेशा के लिए आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2019 से का बेटर रिजल्ट 2024 में होगा। 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। और डॉक्टर प्रमोद सावंत दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन कल्पेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।